Hello students, today we will see about vocabulary. हमारा CS1 का last unit जो होता है, and in the previous unit we have already seen about paragraph writing, and I've also given you the review of the homework that I've already given you. Hope you would have understood, and I also hope that you would have started developing your own paragraphs with the topics that you are interested with. Okay, so with that we will start with the vocabulary. Vocabulary क्या होता है? Vocabulary building. Okay, so first before going into vocabulary building, पहले हम जान लेते हैं कि vocabulary क्या होता है. इंग्लिश में vocabulary क्या होता है. Okay, so we also have this vocabulary chapter in unit 1. Unit 1 में हमारा chapter vocabulary के बारे में ही है. So I believe in unit 1 that is in the part 1 text we have 1.1 we have vocabulary, and I also believe that you will have that notes with you. You can take out your notes and keep it with you so that you will have a better understanding when I teach you. So आज हम देखते हैं कि vocabulary क्या होता है. So vocabulary यही होता है कि all the words that the person knows or uses. So according to Oxford Dictionary, वोकेबलरी का मतलब ये दिया गया कि जो एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसके लाइफ टाइम में पूरे के पूरे जो वर्ड्स वो जानकारी मिलता है, वर्ड्स का जितना भी जानकारी मिलता है, और वो जानकारी को लेके वो वर्ड्स को वो कितना यूज़ करता है, उसी को हम बोलते हैं वोकेबलरी. ऑल द वर्ड्स दैट अ पर्सन नोस एंड यूजेस. ओके, उसको जानकारी भी है वोकेबलरी के बारे में और उसको वो यूज़ भी करता है. और वोकेबलरी को हम 3 टाइप्स में बोल सकते हैं. एक होता है एक्टिव वोकेबलरी, द अदर वन इज पैसिव वोकेबलरी, एंड द थर्ड वन इज वर्ड्स नॉट नोन. पहला टाइप होता है एक्टिव वोकेबलरी, दूसरा होता है पैसिव वोकेबलरी, और तीसरा होता है वर्ड्स नॉट नोन. So I'll tell you about active vocabulary. Active vocabulary is a stock of words an individual knows and uses. Active vocabulary यही होता है कि जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो एक व्यक्ति को पता है और वो वर्ड्स को अपने रोज़ का लाइफ में यूज़ करता होगा. ठीक है, आप एक नोट और पेन लेके रख के आप ये सब नोट कर सकते हो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू रीड आउट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो होता है, उसके लाइफ में जितना भी वर्ड्स उसको पता होता है और वो उसको यूज़ करता है, उसको हम एक्टिव वोकेबलरी बोलते हैं. और दूसरा क्या होता है? पैसिव वोकेबलरी. पैसिव वोकेबलरी रिलेट्स टू द नंबर ऑफ वर्ड्स अ पर्सन अंडरस्टैंड्स बट डस नॉट यूज़. सो पैसिव वोकेबलरी क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, उसको अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो उसको तो समझ में आ जाता है, पर वो वर्ड्स को अपने रोज़ का लाइफ में यूज़ नहीं कर पाता है, या फिर यूज़ नहीं करता है, पता. तो वो इट डिपेंड्स ऑन हिज विल. ओके, वो उसका मर्ज़ी का है. तो एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? उसका जो वर्ड्स उसको जानकारी है, वो जानकारी के शब्दों को यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी. और पैसिव वोकेबलरी क्या होता है? वर्ड्स अ पर्सन अंडरस्टैंड्स, उसको समझ में आता है, पर वो वर्ड्स को वो यूज़ नहीं करता है. और थर्ड वन, आई सेड यू, द थर्ड वन इज वर्ड्स नॉट नोन. वर्ड्स नॉट नोन का मतलब उसको वर्ड्स पता ही नहीं है. जब पता ही नहीं है तो वो यूसेज में कहाँ से आएगा. ओके, सो these are the 3 types of vocabulary. First one is active vocabulary, second one is passive vocabulary, and the third one is words not known. Okay, fine. और यहाँ पर भी हमने एक डेफिनेशन दिया है, आप ये भी पढ़ सकते हो along with the notes that you have already. What is a vocabulary? Vocabulary क्या होता है? Vocabulary is a set of familiar words within a person's language. Vocabulary usually developed with age, serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. Yes. दूसरा हम देखेंगे what is the concept of वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन का मतलब वोकेबलरी बिल्डिंग. कैसे हम एक वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं? सो इन लिंग्विस्टिक का मतलब इन लैंग्वेज. ओके, एक लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड. वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो एक नया शब्द को
क्रिएट करना ही हम वर्ड फॉर्मेशन करके बोलते हैं. वर्ड फॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉन्ट्रास्टेड विथ सिमेंटिक. सिमेंटिक का मतलब लॉजिक. ओके, लॉजिक का मतलब क्या होता है? एक हकीकत का चेंज होता है, विच इज़ अ चेंज इन द सिंगल वर्ड्स मीनिंग. सो वोकेबलरी जब वर्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक लॉजिक चेंज होता है, एक सिंपल सा, एक सच्चाई सा या फिर एक फैक्ट का एक चेंज होता है. तो वो चेंज के वजह से क्या होता है, वो वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है. एक जो वर्ड में एक और दो अल्फ़ाबेट अगर हम चेंज करेंगे तो इंग्लिश में वैसे बहुत सारे वर्ड है कि अगर हम एक दो वर्ड को चेंज करते हैं, एक दो लेटर को चेंज करते हैं एक वर्ड में, तो वो पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज होता है. सो व्हाट इज़ रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ रूट वर्ड्स. अ रूट वर्ड इज़ अ वर्ड और वर्ड पार्ट that can form the basis of new words through addition of prefix and suffix. root word क्या होता है? वो एक ऐसा वर्ड होता है, वो उसमें से हमको नया वर्ड्स मिल जाता है. कैसे मिलता है? प्रीफिक्स और सफिक्स जब हम उसमें ऐड करते हैं तब हमको रूट वर्ड के मुताबिक एक नया वर्ड मिल जाता है. ठीक है, सी एंड नाउ ऑल्सो यू सी. फॉर एग्जाम्पल ईगोटिस्ट. यहाँ पे एक वर्ड हमने दिया है, देखिए ईगोटिस्ट हैज़ अ रूट वर्ड. ईगोटिस्ट में एक रूट वर्ड होता है. ईगोटिस्ट हैज़ अ रूट वर्ड ईगो. ओके, ईगोटिस्ट का ये पहला जो वर्ड होता है, 3 लेटर्स होता है, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, मेन वर्ड. ओके, रूट वर्ड मेन वर्ड होता है. प्लस द सफिक्स. सफिक्स का मतलब लास्ट सेकेंड पार्ट में जो भी हम लेटर्स ऐड करते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड जो हम बोलते हैं, फर्स्ट सिलेबल जो होते हैं उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं. पहला सिलेबल जो बोलते हैं वी कॉल इट एज रूट वर्ड एंड द सेकेंड सिलेबल वी कॉल इट एज सफिक्स. ओके, सेकेंड सिलेबल को हम सफिक्स बोलते हैं. एंड हियर ऑल्सो सी द सेकेंड वन. एक्टिंग हैज़ द रूट वर्ड एक्ट. जो वर्ड है एक्टिंग, एक्टिंग का रूट वर्ड क्या होता है? एक्ट होता है, क्योंकि जो होता है फर्स्ट सिलेबल. तो ing जो सेकेंड सिलेबल होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ सफिक्स. जो ist होता है, ing होता है, ऑल दिस सेकेंड सिलेबल में जो भी ऐड करते हैं हम एक रूट वर्ड के पीछे, उसको हम बोलते हैं सफिक्स. और देखिए इस merely the suffix. मोस्ट रूट वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज. एक्वा ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द रूट वर्ड्स क्या होते हैं? मेन वर्ड्स. रूट वर्ड्स वी कॉल इट एज मेन वर्ड्स. मोस्ट ऑफ द रूट वर्ड्स क्या होता है? उसको वो कौन से लैंग्वेज में से आता है? लैटिन एंड ग्रीक. जो पुराने ज़माने का लैंग्वेज था उसी में से हमारा बहुत सारा इंग्लिश वर्ड्स को डिफाइन किया गया है. जैसे कि यह देखिए एक्वा. एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर. एक्वा जो वर्ड है उसको लैटिन या फिर ग्रीक से लिया गया है और उसका इंग्लिश अर्थ हमने दिया है वाटर. ओके, सो रूट वर्ड्स क्या होता है? रूट वर्ड्स होता है मेन वर्ड्स दैट विल गिव यू द एडिशन मीनिंग व्हेन वी ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स. और यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने दिया है. यस, और यहाँ पे देखिए सम मोर एग्जाम्पल्स. रूट वर्ड. ठीक है, रूट का ये रूट वर्ड ये होता है मेन वर्ड. मेन वर्ड होता है. तो जब मेन वर्ड होता है वहाँ पे क्या गया हमने फर्स्ट वन क्या है? ग्राफ. ग्राफ का मीनिंग इंग्लिश में हम क्या देखते हैं? राइट. ओके, समथिंग दैट वी राइट या फिर ड्राइंग कुछ भी करते हैं हम उसको ग्राफ करके बोल देते हैं. और उसका एग्जाम्पल्स देखिए, ऑटोग्राफ, ग्राफिक, डेमोग्राफिक. सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव जिसमें ग्राफ का वर्ड आता है. यस, नेक्स्ट वन हाइड्र. ओके, हाइड्र और हाइड्रा जो भी बोलते हैं वही उसको बोलते हैं रूट वर्ड. और ये सब रूट वर्ड होते हैं विच आर टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक. ओके, लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से इसको लिया गया है.
ओके, और ये हाइड्रा या फिर हाइड्र को क्या बोलते हैं, वाटर, पानी करके बोलते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में देखिए, ये जो रूट वर्ड होता है वो यहाँ पे एक नया वर्ड को दे देता है। व्हेन वी हैड, यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, यहाँ पे सफिक्स भी है, एंड वी ऐड सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो भी वर्ड, जो भी लेटर्स हम फ्रंट में ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जो भी वर्ड्स हम एक रूट वर्ड के पीछे में ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सफिक्स। ओके, और देखिए फोर्थ वन, किनेसिस। ओके, किनेसिस व्हाट इज दिस, मूवमेंट। किनेसिस ये भी होता है ग्रीक और लैटिन का वर्ड, और उसका मीनिंग क्या है, मूवमेंट। ओके, एंड हियर दे हैव गिवन द एग्जांपल काइनेटिक, फोटोकिनेसिस। ओके, सो यहाँ पे लोगोस, लोगोस का मतलब ये भी होता है लैटिन और ग्रीक का लैंग्वेज वर्ड स्टडी, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लोगोस, एंड हियर वी हैव द एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, थियोलॉजी एंड सो ऑन। ओके, सो देन बेसिकली क्या बोलते हैं, देखिए, greater number of words in English are developed by combining word elements. For example, सुनिए, you have to listen properly. When new words are needed for new invention, they are made up from prefixes, word roots and suffixes. जब हमको नया वर्ड चाहिए, रूट वर्ड को लेके जब हमको नया वर्ड इन्वेंट करना है तो वो उसमें क्या होना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स होना है, या फिर दोनों हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स भी हो सकता है। ठीक, यस, एंड देन वी विल सी व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अभी देखेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। सो प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर और एन एफिक्स। प्रीफिक्स को हम एफिक्स भी बोल सकते हैं। प्रीफिक्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज affix that added to the beginning of the word। प्रीफिक्स क्या होता है, एक वर्ड का बिगनिंग में ऐड करते हैं, एक वर्ड का जो वर्ड का बिगनिंग में हम उसको ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, added to the beginning of a word। and suffix is an affix that's added to the end of the word। इसको हम क्या करते हैं, सफिक्स को पीछे के वर्ड में, वर्ड का रूट वर्ड का पीछे में हम इसको ऐड करते हैं। प्रीफिक्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या करता है, एक वर्ड का मीनिंग को मॉडिफाई करता है। एंड सी हियर सम एग्जांपल्स। कॉमन प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स जो हमने यहाँ पे दिया है ये सब कॉमन प्रीफिक्स होता है। ओके, कॉन्ट्रा या फिर कॉन्ट्रो। कॉन्ट्रा या फिर कॉन्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट और ऑपोजिट, अगेंस्ट और ऑपोजिट। एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रोवर्सी। और देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रीफिक्स है उसको इट इज़ एडेड विद दिस वर्ड्स। ओके, एंड इट गिव्स द न्यू मीनिंग। यहाँ पे एक नया मीनिंग वो देता है। नेक्स्ट वन, डी, डी ई। देखिए डी ई का मतलब मीनिंग क्या होता है, डाउन, नीचे। ऑफ का मतलब कुछ बंद करना या फिर यू नो टू शट डाउन समथिंग, अवे फ्रॉम। ओके, सो इसको सब हम ये डी का मीनिंग बोलते हैं। सो व्हेन वी यूज़ दिस डी इन द, ये जो डी होता है, ये जो प्रीफिक्स जब हम यूज़ करते हैं रूट वर्ड के साथ, इट गिव्स अनदर न्यू मीनिंग। डी, डी वैल्यू। वैल्यू के पहले जो हम वर्ड क्या यूज़ किए थे, प्रीफिक्स। वैल्यू के पहले तो क्या होता है, डी हो गया, डी वैल्यू। किसी कुछ सामान का वैल्यू ही नहीं है तो हम उसको डी वैल्यू। एक्टिवेट, ये होता है मेन वर्ड, रूट वर्ड। ओके, एक्टिवेट के पहले हमने क्या ऐड किया है, प्रीफिक्स डी को ऐड किया। जब प्रीफिक्स डी को हम ऐड करते हैं तो उसको न्यू वर्ड मिल जाता है, डी एक्टिवेट। किसी को डी एक्टिवेट करके उसका यू नो फंक्शन को स्टॉप करना या फिर चेंज करना। ओके, वैसे ही सब यहाँ पे दिया गया। एंड द फोर्थ वन, डिस, सॉरी थर्ड वन, डिस। ओके, डिस का मीनिंग क्या होता है, नॉट, अपार्ट, अवे। सो ये सब क्या होता है, डिस का मीनिंग होता है। जब
ये डिस जो प्रीफिक्स होता है, हम जब यहाँ के मेन वर्ड जो कि रूट वर्ड के साथ जब हम यूज़ करते हैं अपीयर, रूट वर्ड अपीयर मेन वर्ड होता है, ठीक है, मेन वर्ड वी कॉल इट एज रूट वर्ड। जब ये प्रीफिक्स वो मेन वर्ड के साथ ऐड होता है, इट गिव्स अ न्यू मीनिंग। और यहाँ पे सेम दिस डिस इज एडेड विद द रूट वर्ड अग्रीएबल, तो यहाँ पे क्या बना उसका वर्ड क्या बन गया, डिसअग्रीएबल। नेक्स्ट वन डिसबार, डिसेक्ट एवरीथिंग। ओके, सी हियर प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स एन करके दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका मीनिंग पुट इनटू कवर विथ। ओके, सो जब ये एन is added with the root word close, it becomes enclose, it becomes enclose. See the same thing, second one, when this n is added with the root word tangle, it becomes entangle. और यहाँ पे slave, ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड होते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, ये जो वर्ड्स होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स। ये जो होते हैं क्लोज, एंगल, स्लेव, केस, अगर ये वर्ड्स को हम अकेले में लिखते हैं तब भी ये वर्ड हमको मीनिंग दे देता है। इट विल गिव यू द मीनिंग बिकॉज दे आर द मेन वर्ड्स। हम इसको मेन वर्ड बोलते हैं। जो मेन वर्ड होता है वो अच्छा से हमको मीनिंग दे देता है। सो विदाउट द हेल्प ऑफ दिस प्रीफिक्स और सफिक्स, दिस मेन वर्ड can act. Okay, so next we will see, yeah, so without the addition of this prefix and suffix, these root words can stand alone and give us the perfect meaning. ये जो addition of prefix और suffix के बिना ही ये जो root word यानी कि main word होता है, अगर हम उसको अलग से लिखते हैं तो भी what does it give us? It gives us the meaning. Next one, suffix. What is suffix? Suffix जो होता है जब that we add the back of root word. Okay, so अभी देखिए, ity, tie. Okay, meaning is quality of something. Okay, so example है inactivity. यहाँ पे देखिए inactive, it gives you the meaning. इनएक्टिव हमको मीनिंग देता है। जो बहुत लेज़ी होता है हम उसको इनएक्टिव बोलते हैं, वो हमको मीनिंग देता है। तो जब हम इसके पीछे में सफिक्स ऐड कर लेते तो उसका मीनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और दूसरा मीनिंग भी कभी कभी हमको दे देता है। सेम थिंग से मेंट। ओके, मेंट का मतलब कंडीशन ऑफ। और यहाँ पे देखिए विदाउट द यूसेज ऑफ suffix we get the meaning of the root word. यहाँ पे argument दिया है, argument, तो अगर हम मेंट को वहाँ पे जोड़ेंगे नहीं तो सिर्फ आर्ग्यू करके ही लेटर को, वो जो वर्ड को हम यूसेज करेंगे तो तब भी हमको क्या मिलेगा, एक मीनिंग मिल जाता है। ओके, मीनिंग मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ अगर वो रूट वर्ड, वो जो मेन वर्ड को हम यूज़ करेंगे पनिश, तो तब भी हमको मीनिंग मिल जाता है। तो सफिक्स जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मीनिंग थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी हो जाता है। नेक्स्ट वन, नेस। ओके, नेस, स्टेट ऑफ बीइंग। और यहाँ पे देखिए हेवीनेस। ओके, हेवीनेस का मतलब जब when we don't use this suffix at the back of the root word, we will only have the word as heavy. जब we only have the word as heavy, even though it gives us the meaning. और देखिए sadness, तो NESS का पहले क्या है, sad है। अगर हम सफिक्स का यूसेज के बिना सिर्फ और सिर्फ ये रूट वर्ड को यूज़ करेंगे तो तब भी हमको मीनिंग मिल जाता है। एंड सी द लास्ट वन, शिप। ओके, पोजिशनल। And here also we have used the suffix at the back of the word, fellow, owner, kin, intern. Okay, so सबका पीछे में हमने suffix use किया है, but without the usage of this suffix also, this word will, the root word will give you the perfect meaning. Okay, and
let me just give you the gist of what I have taught you today. पहले होता है vocabulary. Vocabulary क्या होता है? The number of words that the person learns in his whole lifetime and he uses it. और vocabulary का 3 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप क्या होता है? एक्टिव होता है, पैसिव होता है, थर्ड वन होता है वर्ड्स नॉट नोन. एक्टिव का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट द पर्सन नोज एंड ही यूजेस इन हिज लाइफ टाइम. ठीक है, जो वो नंबर ऑफ वर्ड्स उस पर्सन को पता है और वो क्या करता है, उसको वो यूसेज में भी लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव. एंड पैसिव, व्हाट इज़ पैसिव? वो जो व्यक्ति होता है ही सम काइंड ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स ही विल. और पैसिव ऐसे होता है कि वो जो व्यक्ति होता है उसको जो इंग्लिश का वर्ड्स कुछ उसको जब बोलते हैं समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, एनी अदर लैंग्वेज द पर्सन कैन अंडरस्टैंड. उसको अंडरस्टैंड हो जाता है पर उसको रिप्लाई करने के लिए नहीं होता होगा. और एंड ही विल नॉट यूज़ इट ऑल्सो. yes, he does not use it also. And the third one, words not known. What is words not known? Same thing, the person will not know the words and he will not understand, and if he doesn't understand he is not going to use the word at all. तो अभी देखेंगे concept of word formation. Word formation क्या होता है? Creation of new words. Word formation is sometimes contrasted with semantic logic change, which is a change in the single word's meaning. And then we will see what is root word and example. Example of root word. Root word is a word or word part that can form the basis of new words through the addition of prefix and suffix. क्या root word क्या होता है? उसको एक नया रूप देता है, नया मीनिंग देता है. रूट वर्ड को कब देता है? when we add prefix और suffix. prefix क्या होता है? prefix जो हम रूट वर्ड के सामने यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं prefix. And the words that we use at the back of the root word we call it as suffix. For example, see this example I've already told you, I don't want to tell it again. और ये सब example हमने देख लिया. और यहाँ पे भी again the definition for prefix and suffix it is given. तो यहाँ पे some common suffixes. Okay, you have to practice. जब आप practice करते हो, जो आपके इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो भी फैसिलिटी है आपके पास, उसके जो फैसिलिटी आप प्रॉपरली यूज़ करना है. ठीक है, तो जब हमने आप आज पढ़ा है रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, जैसे ही पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रिसर्च करना है. एंड यू शुड ट्राई टू टेक आउट योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू क्रिएट न्यू वर्ड्स और एक्सपेरिमेंट करना. जो भी हम पढ़ते हैं रोज़ उसको रख के आपको एक्सपेरिमेंट करना. जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा. जब क्वेश्चंस मिले, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता तो आंसर कहाँ से मिलेगा? यू शुड ट्राई टू ब्रिंग आउट द क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चन बाहर लेके आते हो, जब लेके आते हो तो उसका आंसर को भी फाइंड आउट करने का एक ई करना आपके पास आता है. ओके, सी Why do we need to learn root words? क्यों root words को पढ़ना ज़रूरी होता है? Root words are sometimes called the primary lexical units. In other words, the root word cannot be further divided, and it is the most meaningful part of the other word that it helps from. Root words carry most of the meaning, and by learning them, we can better understand the whole language. Root word क्या होता है? एक primary lexical होता है. Primary का मतलब एक बात जो कॉमनली नेसेसरी होता है, समथिंग दैट इज़ डिफ़ॉल्ट, जो मैंडेटरी होता है, वही होता है रूट वर्ड. समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है और वो कॉमन है, आपको जानना ही है. ओके, जब रूट वर्ड पढ़ लेते हो तो वहाँ पे बहुत सारा मीनिंग मिल जाता है. एंड बाय लर्निंग देम वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द होल लैंग्वेज. जब रूट वर्ड पता चल जाता है तो उसके मुताबिक हमको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा से मिल जाता है. अगर रूट वर्ड, वो जो मेन वर्ड हमको पता नहीं होता तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ईजी से हमको कभी भी नहीं आता है. अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के जो भी रूट वर्ड्स, मेन वर्ड्स होते हैं, उसको पहले यू हैव टू लर्न. व्हेन यू लर्न दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस. जब एक रूट वर्ड पढ़ लेते हो तो पूरा का सेंटेंस को एनालाइज करके मीनिंग फाइंड आउट करने का एक आइडिया तो आपको मिल जाता है. जब आपको रूट वर्ड ही पता नहीं होता है तो वो जो सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट, जो कोई आइडिया होता है वो आपको नहीं होता है, आपसे
नहीं होगा. So you have to try learning the root words, not only in English, any language that you are trying to learn. See, 4 great reason to learn root words. Okay, क्या होते हैं reason to learn the new words, root words? No one root, no many words. अगर आपको एक रूट पता चल जाता है तो आपको क्या होता है, बहुत सारा वर्ड्स जानकारी में आ जाता है. Knowing one Greek and Latin root means that you know many words associated with that root. Score 1 for efficiency. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रूट वर्ड है, लैटिन और ग्रीक का कुछ वर्ड है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में. थियो, थियो का मतलब क्या होता है, गॉड. ओके, उसका डेफिनेशन क्या होता है, गॉड. ठीक है, ये जो नीचे के हमने दिया है, यू ट्राई लर्निंग इट बाय योरसेल्फ. दिस इज़ द जस्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन. आई विल जस्ट मेक यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड ग्रेट रीज़न टू लर्न द रूट वर्ड्स. क्यों रूट वर्ड्स लर्न करना इतना इम्पॉर्टेंट होता है? अगर आप एक ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड्स को पता कर लेते हो तो क्या करते हो, क्या हो सकता है आपसे, यू नो मैनी वर्ड्स एसोसिएटेड विद दैट रूट. आपको वो रूट के द्वारा जो भी कितने वर्ड्स एसोसिएट होते हैं, वो रूट के द्वारा जो भी कितने न्यू वर्ड्स डिफाइन होते हैं, बाहर निकलते हैं तो आप वो सब का मीनिंग भी पहचान सकते हो. जैसे कि वन एग्जाम्पल, रूट वर्ड ग्रीक और लैटिन वर्ड है, डेफिनेशन गॉड. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट एनी टाइम यू सी द रूट थियो, यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद गॉड. तो यहाँ पे क्या है, जो भी एक वर्ड जो थियो, द लेटर्स थियो या फिर वर्ड थियो से स्टार्ट होता है, तो आपको पक्का अंडरस्टैंड हो जाना है. एक्चुअली यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये सब क्या होता है, एक मैंडेटरी होता है, कॉमन सेंस होता है, राइट. सो जो भी वर्ड या फिर सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद थियो, व्हेन यू लर्न दैट थियो इज समथिंग अबाउट गॉड, if you see the new word that starts with theo, automatically you will come to know that it says something about God. So in some form you know that words like theocracy, theology, atheist, polytheistic and others have something to do with the deity. Even if you have never seen or heard those words before, knowing one root can multiply your vocabulary in an instant. So जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, theocracy, theology, atheist, polytheistic and others, तो it all deals about something about God. It all these subjects, it deals something about God. तो जब आप एक रूट वर्ड पढ़ लेते हो थियो, तो तब आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया तो आना ही चाहिए कि इट टॉक समथिंग अबाउट गॉड. ये तो गॉड के बारे में कुछ बोलता है करके आपको एक आइडिया आना चाहिए और आ जाएगा. सो सेकेंड वन, नो अ सफिक्स, नो द पार्ट ऑफ स्पीच. जब आप सफिक्स को पकड़ लेते हो, जब एक सफिक्स आपको पता चल जाता है तो आपको क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच भी आप उसका ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. Knowing one suffix or the word ending can often give you the part of speech of a word, which can help you know how to use it in the sentence. जब आप एक suffix का जो ending होता है, when you learn the ending of the word, वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो जो वर्ड को, वो जो रूट वर्ड एसोसिएटेड विद द सफिक्स को कैसे एक सेंटेंस में यूज़ करना है करके आपको वो कॉन्सेप्ट, एक आइडिया दे देता है. यहाँ पे देखिए सफिक्स इस्ट, IST दिया है. सो उसका डेफिनेशन क्या होता है, अ पर्सन हु, समथिंग अबाउट अ पर्सन हु. सो देन हियर the word that ends in ist, a word that ends in ist will usually be a noun. It will be a noun and will refer to a person's job. तो जब भी एक नाउन होता है, जब भी एक वर्ड होता है जो IST से एंड होता है तो पक्का एक नाउन ही होता है. तो जब वो IST से एंड होता है तो वो एक व्यक्ति के बारे में कुछ तो बोलता है, उसको व्यक्ति के बारे में कुछ रेफर ही करता है, लाइक एबिलिटी,
और टेंडेंसीज, ओके, उसके जो एबिलिटी होता है, उसका जो कैपेबिलिटी या फिर उसका जो टैलेंट होता है उसको वो एक्सप्रेस करके बोलता है। और दूसरा क्या है, उसका टेंडेंसीज, उसका जो कैरेक्टर है उसके बारे में वो बोल सकता है, जैसे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ओके। और एबिलिटी का मतलब गिटारिस्ट, साइकिलिस्ट। देखिए यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अ साइकिलिस्ट इज अ पर्सन हु साइकिल्स, अ गिटारिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज द गिटार, अ टाइपिस्ट इज अ पर्सन हु टाइप्स, ओके। अ somnambulist is a person who sleepwalks. Sleep, ambul, walk is a person who, yes, okay। तो एक व्यक्ति के बारे में जब बोलते हैं, एक नाउन के बारे में कुछ बोलना है, नाउन के बारे में उसका एबिलिटी या फिर टेंडेंसी के बारे में जब बोलते हैं, वी यूज़ द सफिक्स IST। And the third one, know a prefix, know part of the definition. Knowing the prefix of the word beginning can help you understand part of the word, which is really helpful on a multiple choice vocabulary test. So क्या होता है, जब एक prefix आप जान लेते हो, you will know the part of the definition, because in the beginning it can help you to understand a part of the word, which is really helpful on the multiple choice vocabulary test, okay। Then here is an example, root and definition without not. A typical means not typical or unusual। अटिपिकल का मतलब क्या होता है, नॉन टिपिकल या फिर अनयूजुअल। अ मॉरल मीन्स विदाउट मॉरल, अमॉरल मीन्स विदाउट मॉरल्स। एंड दिस, सी, ऑल दिस दैट आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट टेक आउट योर नोट्स। आपको नोट्स लिखना ही है। अगर आप नोट्स नहीं लिखते हो तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। और ये जो वोकैबुलरी पार्ट होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, अगर आप एक नोट को लेके नहीं लिखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू राइट इट, एंड ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन यू, यू मस्ट राइट इट, एंड ओनली देन you will understand it in a very better way. Okay, and we will see the fourth one. Wait for a second. Okay, so fourth one, no root words because you will be tested. आपको root words पता ही होना चाहिए, because क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे tested, आप टेस्ट भी हो सकते हैं, आपको कोई टेस्ट भी कर सकता है. देखिए, every major standardized test requires you to understand more difficult vocabulary than you have seen or used before. Every major standardized test requires you to understand more difficult. तो वहाँ पे क्या होता है, you have to understand the difficult vocabulary that you have seen or used before. No, you won't have to write the definition of a word down to select a synonym and see. The basic concept that I am going to tell you is, अगर आपको रूट पता चल जाता है, एक मेन वर्ड, रूट का क्या होता है, एक मेन वर्ड होता है, और वो लैंग्वेज कहाँ से डिराइव किया गया है, रूट वर्ड्स लैटिन और ग्रीक के लैंग्वेज से ही डिराइव किया गया है. जब आप वो रूट वर्ड्स को पता कर लेते हो तो वहाँ पे यू विल बी टेस्टेड, बिकॉज समटाइम्स आपको रूट वर्ड पता नहीं चलता है तो यू कांट गिव आउट योर आंसर्स. आपको आंसर्स देने का आइडिया ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर रूट वर्ड ही मेन वर्ड होता है, रूट वर्ड जो मेन वर्ड आपको नहीं पता है तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी दिक्कत होता है, और सेंटेंस को कैसे डिराइव करना है आपको दिक्कत होता है, और उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट को भी पकड़ना बहुत यू विल हैव द difficulties. So what you must do, you have to know the root words because you will be tested. Yeah. And till this we will complete for today, and so please work out with this prefix, suffix, root words, okay, or as much as you can try to enhance your vocabulary skill. आपके vocabulary skill को आप enhance करो, डिक्शनरी यूज़ करो और thesaurus यूज़ करो. डिक्शनरी जो मीनिंग देता है, thesaurus क्या देता है आपको, synonyms, उसका मीनिंग भी देता है, उसका यूसेज आपको ईजिली दिखाता है, और यू कैन you will get the antonyms, opposites भी आपको मिल जाता है. And if you don't have your dictionary with you now in this situation handy, you can use your mobile phones. आपके लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो. See,
ट्राई टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन द वाइसर वे। आपके टेक्नोलॉजी, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स है आपके पास, ट्राई टू यूज़ इट इन द वाइसर वे। ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स। आपको रोज़ हर नया कुछ सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये अगर आप ये टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हो तो पीछे जब फ्यूचर में आप ही बेनिफिट लेने वाले हो। Okay, so with this we will stop the video and tomorrow we will see the remaining one. Thank you.